मडे में हो जा रही है उनके, बताओ। अभी 2000 रुपये हमारे किसान भाई बता रहे हैं, हमारे भाई सरकारी ट्रेवलों को बिल माफ हो रहा, रजवाए का पानी फ्री चल रहा है इनके। हमारे भाई जो है थोड़ी सी खबर मिल जाओ तो भाई ऐसी वहाँ बात है या वो बात है, फटाक से वहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं पहुँचेंगे तो उनके जो सदस्य है, हम भाई हैं उनके, हमें खबर मिलती है हम पहुँच जाएंगे। बहन जी जो हैं अब लोग कहते हैं शांत कर दी भाजपा ने, ऐसा ही है? शांत हो गई बहन जी अब? उम्मीद नहीं भाई उसकी, नहीं उसकी कोई बात नहीं। बात किसकी है फिर? अब तो भैया केतली पे जाएंगे। बताओ खत्म हो गया, बताओ जीरो की जीरो आ रही है, क्या बताओ वजूद की बात है ये। आज तक भी कोई सीट नहीं आई, बताओ। इस चुनाव में क्या मूड है? इस चुनाव में तो जी केतली का ही मूड है। केतली का मूड है, चंद्रशेखर यादव का मूड है। अब जब से हमारे भाई वहाँ पहुँचे हैं, जय भीम के नारे लगने शुरू हो जाए, संविधान के नारे लगने शुरू हो जाए, संविधान की बातें होने शुरू हो जी। क्या नाम है भाई आपका? जोनी है जी। जोनी भाई आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ जी। मजदूरी करते हैं। कितनी मजदूरी मिलती है? 400-500 रुपये। 400-500 रुपये। खर्चा चल जाता है? हाँ जी, खर्चा तो कम ही चल रहा। महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो राजनीति है, मीरापुर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, बहुजन समाज का अच्छी खासी संख्या है इस विधानसभा चुनाव में। समस्या क्या कहते हैं कि विकास के मामले में मान लो सबसे पिछड़ी विधानसभा है ये, विकास तो कुछ है नहीं, रोजगार भी नहीं है यहाँ पे, तो यही स्थिति है। अब आपने तमाम नेता को देख लिया होगा, तमाम पार्टी को देख लिया होगा। अब बहुजन समाज में दो गुट हो गए हैं, एक बीएसपी वाले, एक एसपी वाले। आप भी पहले कभी बीएसपी को वोट देते होंगे? हाँ जी, देवे जी अपनी पार्टी को वोट दे। देते जी अपनी पार्टी को। हाँ जी, तो इस चुनाव में क्या मूड है? इस चुनाव में तो जी केतली का ही मूड है। केतली का मूड है, चंद्रशेखर यादव का मूड है। अब पहले जब आप बहुजन को वोट देते थे, बहुजन बीएसपी को वोट देते थे, तो मूड क्यों चेंज हुआ, क्यों बदल रहे हैं आप? अजी वो तो पुरानी होगी, अब जो कहने कि नया नेता है हमारा, तो इस वजह से अपना उसमें कुछ काम तो नहीं हो पाया ना अपना। तो ये कहो ना बीएसपी में काम नहीं हो पाया। अब आप मुझे एक बात बताइए, चंद्रशेखर यादव को पसंद तो कर मोड़ना गए थे रैली में? हाँ जी, गए थे। हाँ जी, देखे थे नेताजी? हाँ जी देखे, कैसे लगे? बढ़िया लगे जी, भाषण भी अच्छे थे। भाषण बढ़िया थे। उम्मीद है कि नेताजी को यहाँ से जिता देंगे तो लड़ाई लड़ेंगे तुम्हारी? जीतते पड़े जी, पक्का जीत रहे जी। आपका क्या नाम है बताइए? दालचंद है जी मेरा नाम। चंदी आप क्या काम करते हैं? जी मैं मजदूरी करता हूँ, चिनाई मिस्त्री हूँ जी। ये चिनाई मिस्त्री हैं, सही चल रहा है काम धंधा? यहाँ बस चलो 8 दिन में लग जाए, एक आध दिन, एक आध घंटा करिया में। ये मोदी जी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे, बच्चों को थोड़ा शांत करो, जब हम सत्ता में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएंगे, गरीबी। किसानों को तो मडे में हो जा रही है उनके, बताओ। अभी 2000 रुपये हमारे किसान भाई बता रहे हैं, हमारे भाई सरकारी ट्रेवलों को बिल माफ हो रहा, रजवाए का पानी फ्री चल रहा है इनके नहर को, बताओ। ये तो बड़ा परेशान बता रहे हैं अपने आप को। हमें तो यही चाहिए बस, हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे आज सड़क पे धक्के खा रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं रोजगार मिलना चाहिए। जब भी बहन जी का समय था, चारबाग के मुख्यमंत्री थी, लोगों ने खूब समर्थन किया। आज की स्थिति में आज भी उनकी तैयार है, लेकिन हमारे गांव इतना स्थिति में गिर मलूक नागर, हमने यहाँ से वो बनाया सांसद, उसने आगे नहीं देखा हमें आज तक भी। और विधानसभा में है जमील अहमद, बताओ हमारे बच्चे को क्या कर गए, बताओ। बीएसपी ने भी क्या किया आप लोगों के लिए? जमील अहमद जो भी उसके तो विधायक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ सीधा। भाई समाज की मुख्यमंत्री, समाज की बेटी थी, समाज की बहन थी, समाज की बुआ थी, उन्होंने क्या किया आप लोगों के लिए? हमारे लिए तो कुछ नहीं कहा, हमारे बच्चों के लिए। हमारे तो बच्चे और उनका नाम सुन गए और अद्धों ने तो नहीं सोच रहे हम तो सरकार में हो गए पैदा, हम अब हिला नहीं करने लोग के। ये भी कहते हैं कि बहन जी ने हमेशा समाज का फायदा उठाया लेकिन समाज को दे नहीं पाई। हाँ ये बात हकीकत है जी। ये बात हकीकत है। हाँ जी। अब आपका पसंदीदा नेता कौन है? भाजी अब तो हमारे बिहार नेताजी चंद्रशेखर आजाद जी। कोई और रेस में नहीं है? नहीं हो, अभी तो पहले उन्हें देखेंगे अभी। अब उन्हें देखोगे? ये आकाश आनंद जो है, ये भीम आर्मी का समाज पार्टी का वजूद मानने को तैयार नहीं है। हाँ जब खुद का उनका वजूद नहीं है भाई, उसे तो कहेंगे। बीएसपी का वजूद नहीं है आज के समय में। हम तो बताओ खत्म हो गया, बताओ जीरो की जीरो आ रही है, क्या बताओ वजूद की बात है ये। आज तक भी कोई सीट नहीं आई, बताओ। क्या नाम है आपका? प्रेम प्रेम जी, उम्र कितनी हो गई? होगी 50-60 की। 50-60 साल की उम्र है। बहन जी कैसी नेता लगती हैं? बहन जी कैसी नेता लगती हैं? बीएसपी पार्टी कैसी? अब तो बेकार गई भाई, हैं? अब ना उसकी बात चलती, बात नहीं चलती या बात करते नहीं आप लोग? नहीं चलती उसकी बात। अब जा वोट दे रहे, हाथी बात जारी कहीं हो रहा। यो हो रहा। अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यार तुम लोग वोट किसी और को भी दे दो, किसी को भी वोट दें हम लोग, लेकिन गिनती हाथे में ही हो है। हाँ जी, सही है, यही बात है, पक्की बात। अब मुझे आप एक बात बताओ, बहन जी जो हैं अब लोग कहते हैं शांत कर दी भाजपा ने, ऐसा ही है? शांत हो गई बहन जी अब? उम्मीद नहीं भाई उसकी, नहीं उसकी कोई बात नहीं। बात किसकी है फिर? अब तो भैया केतली पे जाएंगे।
केतली पे जावेंगे, बस चंद्रशेखर आजाद पे जावेंगे। हाँ तो उनकी बात क्यों है मुझे बताइए आप, हैं? उनकी बात क्यों कर रहे हैं आप लोग और बीएसपी को क्यों छोड़ रहे हैं? जब हमारी बात नहीं करते हैं तो अब न बने तो पकड़ेंगे। ठीक तो बहन जी ने बात तो करी है ना, पट्टे वट्टे तो खूब दिलवाए, खूब विकास किया बहुजन समाज का। तो ना जी कोई नहीं दिवाई 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। जारी हाथी पे और चमार तो हाथी पे जाता और फिर और जारी नहीं हाथी पर जारी कहीं हो रहा। ये तो इस वाले चुनाव में भी हो जाएगा फिर तो। भाई तुम केतली पे भी दोगे तो शक तो वहाँ भी हो सके, वोट तो कहीं और भी जा सके तब भी। हैं? कुल मिलाकर जीतने की नहीं आ सकते। अच्छा एक मिनट, अभी मैं आपके पास आऊँगा। जीतने की नहीं है तो आप अपनी वोट खराब नहीं करना चाहते, सही है है ना? हाँ, ना तो किसे जिताएंगे फिर? अब तो केतली पे जाएगी। अभी तो हाथी बोलने वाले थे। नहीं केतली पे जाएगी भाई। हाँ केतली वाले नेता कौन है ये तो बता दो मुझे। भाई नो तो मेरे पता नहीं। केतली पता। चंद्रशेखर। हाँ आपका क्या नाम है? कपिल। भीम आर्मी से जो भाई हमारे हैं वो सभी चीज दर्द तो जानते हैं और पहचानते हैं। हमारे यहाँ लोधल में जो है बहुत ही कम कारोबार है, कोई रोजगारी नहीं है, जनता ठल्ली पड़ी। तो 100 रुपये भी देवे तो मजदूर भी चल दे जी, पर वे भी 100 रुपये में नहीं मिलने जाए, दबाई जाए आज नहीं कल नहीं परसों ये तारीख दी जाओ जी। तो बिरादरीवाद की वजह से वो आदमी का अपना नेचर है, वो नेचर ऐसा, उनका नेचर ऐसा। गाँव में ज़्यादातर कोई भी काम नहीं होते हैं, सुनवाई नहीं होती है। हमारे भाई जो है थोड़ी सी खबर मिल जाओ तो भाई ऐसी वहाँ बात है या वो बात है, फटाक से वहाँ पहुँच जाएँ। नहीं पहुँचेंगे तो उनके जो सदस्य है हम भाई हैं उनके, हमें खबर मिलता है हम पहुँच जाएंगे, सुनेंगे उनकी पीड़ा जो भी है बताएंगे, उसे सोचेंगे कि हल जल्दी से जल्दी हो जा, आज नहीं तो कल जरूर हो जाता। और आज तक जहाँ भी हमारी भीम आर्मी तैनात रही या कोई मसला होया वो हमेशा ही साफ रहा। तो भी बात है निर्णय निकला उस मसले का। तो नहीं चला बीएसपी का, कोई भी आज तक आदमी किसी गाँव में नहीं जाता, किसी की पीड़ा तो नहीं सुनता। एक मिनट भैया शांत हो जाओ प्लीज, एक मिनट। आपके जो सांसद थे अभी मल्लुक नागर, वो तो बीएसपी पार्टी के थे, वो भी नहीं आए यहाँ पे। जी क्या जाए, वोट लेने तो सब आएंगे, बाद में कोई नहीं आने। सिर्फ आजाद समाज पार्टी पे कैसा भरोसा है? अजी हमें तो दिल जान से भरोसा, हमारे भाई है। लेकिन और लोग क्यों भरोसा करें मुझे बता दीजिए। उन्हें कहने की नौबत नहीं है, वो देख रहे उनके जो रुतबा है सांसद में आई लो जो बात चली वो और तरह चली। पर अब जब से हमारे भाई वहाँ पहुँचे हैं, जब भीम जब नारे लगने शुरू हो जाए, संविधान से नारे लगने शुरू हो जाए, संविधान जी बातें होने शुरू हो जी। संविधान तो कोई जानता नहीं था, संविधान जी आज बातें होने लगी, संविधान चालू हो जा, अन्य संविधान जो था लंगड़ा कर दिया था इन्होंने। बीजेपी वालों ने जी कांग्रेस की भी बात कर सभी रहे हैं। ने, सभी ने ऑल जितनी भी पार्टी है तो ये ऐसी नहीं थी कि जो संविधान जो पढ़ा सके उसी बात तो रस सके, चल रही बस देश चल रहा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।